हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिलेशंस फॉर क्लास 12th। अब देखो यहाँ पर रिलेशन, सबसे पहले मुझे अब डिफरेंस देखना है कि रिलेशन और फंक्शन दोनों में मेरा क्या डिफरेंस है। तो अब देखो, मैंने आपका ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है। ए की आपकी इमेज 1 है, ए की इमेज 2 है और ए की इमेज 3 है। बी की इमेज आपकी 2 है और बी की इमेज आपकी 3 है और सी की इमेज 2 और सी की इमेज 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल में ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज भी आपकी 2 है। थर्ड एग्जाम्पल में 1 की आपकी 1 इमेज है, 2 की इमेज आप बी है और 3 की इमेज आपकी सी है। तो ये आपके इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जिनकी इमेज ये प्री इमेज बोले जाते हैं और इन्हीं को हम डोमेन बोलते हैं। ये आपके जो हैं इमेजेस हैं और इनको हम जो है रेंज बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपका रेंज होता है, लेफ्ट में आपके डोमेन्स होते हैं जिसकी इमेज होती है। तो अब यहां आप देख रहे हो कि इसमें वन पॉइंट हैज मोर देन वन इमेजेस, बट इन दिस केस वन पॉइंट हैज ओनली वन इमेज एंड दिस केस ऑल्सो वन पॉइंट हैज वन इमेज। ए की यहां पर कोई दूसरी इमेज नहीं है, बी की आपकी कोई दूसरी इमेज नहीं है, सी की भी आपकी कोई दूसरी इमेज नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे तो 1 की आपकी केवल एक इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है और आपका 3 की भी 1 इमेज है। इट मीन्स दीज टू आर द केसेज ऑफ फंक्शन। ये मेरे दोनों आपके फंक्शंस हैं, बट in this case one point has more than one image, it means that will be relation। तो ये आपका रिलेशन होगा। अब आपका जो रिलेशन है फर्स्ट, उसमें हमने देखते हैं कि हमारे जो टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन लिया है कि r इज इक्वल टू a टू b सच दैट a इज अ सिस्टर ऑफ b। ये आपका रिलेशन है। बट ये आपका मैंने लिखा यहाँ पर ए टू ए, मतलब एक सेट ए है और उसका रिलेशन ए के साथ ही है। बट सेट ए इट इज द सेट ऑफ द बॉयज। इसमें केवल आपका बॉयज का सेट है। अब देखो यहाँ पर ए टू बी है और ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो आपका यहाँ बॉयज में तो आपका कोई भी ए जो है वो सिस्टर, मतलब सिस्टर जो होगी वो आपकी फीमेल होगी और आपका जो यहाँ बॉय है वो आपके मेल है। इट मीन्स देयर इज नो रिलेशन, मीन्स दैट इज द एम्प्टी रिलेशन। इसमें हम कहा है कोई भी आपका को ये तो रिलेशन ए का कोई भी एलिमेंट बी सेकंड सेट मतलब ए के साथ कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो यदि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के साथ नहीं रिलेटेड हो, कोई भी रिलेटेड नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो ये आपका मेरा एम्प्टी रिलेशन है। इसमें कोई भी आपका रिलेशन मीन्स दैट आर दैट विल बी इक्वल टू 5। अब मैंने इसी को बदल दिया है कि मीन्स आर इट इज द मतलब ए इज द सेट ऑफ बॉयज एंड ए इज टू बी दैट इज द रिलेशन सच दैट डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ A and B is a less than 2 meter, is a less than 2 meter। मतलब A और B की जो हाइट हैं, अब मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि आपका ब्रदर है या सिस्टर है, मीन्स A और B की जो हाइट का डिफरेंस है वो हमेशा 2 से कम आता है। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है बॉयज़ में, आपके कोई भी बॉयज़ ले रखे हैं तो उनका जो हाइट का जो डिफरेंस होगा 2 मीटर से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए दैट विल बी रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। सो मीन्स सच टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। और समटाइम्स कभी कभी आपका जो है इस यूनिवर्सल रिलेशंस को और आपके एम्प्टी रिलेशंस को, इसको बोलते हैं हम ट्रिवियल रिलेशन। तो इसको हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये आपके टाइप ऑफ। अब इसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ए टू ए मैंने आपका कोई भी यहाँ पर रिलेशन लिया हुआ है ए टू ए, और इफ ए बी दिस इज द रिलेशन सच दैट ए माइनस बी इज अ डिविजिबल बाई 2। ये आपका डिविजिबल बाई 2 मैंने रिलेशन लिया है। अब यहाँ कोई भी रिलेशन है फॉर अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपका रिफ्लेक्सिव जब आएगा तो वहां पर आप क्या करोगे, मीन्स ए एंड ए इट शुड बिलोंग्स टू आर। आपका जो भी रिलेशन स्टेट किया है उसमें आपका ए टू ए मीन्स आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है
उसका रिलेशन उससे साथ भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए इसमें। तो मेरा ए क्या है, मैंने ए टू ए लिया और इसको मैं लिखूंगा मेरा ए टू ए दैट बिलोंग्स टू आर। मैंने एज्यूम कर लिया है इसको, लेट दिस बी बिलोंग टू आर। अब इसमें क्या कह रहा है, स्टेट किया आपने ए माइनस ए, तो ए में से ए को माइनस करेंगे, ए माइनस मेरा सेकंड भी ए है, सो दैट विल बी जीरो। अब आप यहाँ चेक करो कि आपका जीरो 2 से डिविजिबल है, तो जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, ये हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। इट मीन्स इट इज द ट्रू, देयरफॉर दिस आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्स में हम क्या देखते हैं, ए का ए के साथ भी रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब मैंने देखो दूसरा एग्जांपल ले लिया कि मेरे ए इज टू बी सच दैट ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। अब यहां से ए और ए, अब जब ए लोगे आपका, तो ए का ए इज द ब्रदर ऑफ ए मीन्स आपका ये ट्रू रिलेशन है क्योंकि ब्लड रिलेशन आपका यहां पर आ जाएगा, देयरफॉर दिस विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप यहां से मतलब है कि रिफ्लेक्सिव में हम ए का ए के साथ भी रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये आप यहां से इनके नोट्स आप देख सकते हो इजीली। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसके बाद आपका इक्विवेलेंस में अभी आपको ये डिस्कस कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्सिव। तो अब दूसरा आपका आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपका सिमेट्रिक रिलेशन में फर्स्ट आपका क्या है कि इफ ए एंड बी दिस बिलोंग्स टू आर, यदि आपका रिलेशन को बिलोंग करता है, देन मीन्स विच इंप्लाइज दैट बी एंड ए दैट बिलोंग्स टू आर, ये भी आपका रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ये आपका यहाँ पर को लिखा मिल जाएगा। इफ यहाँ A1 A2 लिखा है मीन्स दैट इज विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपका यहाँ से ये सिमेट्रिक। अब देखो मैं फर्स्ट केस में देखता हूँ, मेरा इसमें आपको नोन है कि ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू, मतलब ए एंड बी दैट रिलेटेड टू रिलेशन, ये आपका इस रिलेशन से है। इट मीन्स यू हैव ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 से डिविजिबल मीन्स 2 लैम्डा या 2k 2m, 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा ये, तो मैंने इसको 2 लैम्डा ले लिया है। अब आपने इसी से निकालना है कि मेरा बी और ए बिलोंग करता है, तो बी मुझे पहले लिखना चाहता हूँ, तो मैंने माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दिया और b माइनस ए दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा और b माइनस ए दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, देयरफॉर b एंड ए बोथ बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये भी देखो आपका 2 का मल्टीपल आ रहा है। मैंने ये नहीं बताया है कि आपका दिस इज द पॉजिटिव, मतलब दिस इज मतलब कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, मैंने ये नहीं बोला आपको, केवल ये बोला डिविजिबल है। तो ये भी देखो आपका डिविजिबल है पर माइनस लैम्डा टाइम्स डिविजिबल है, तो देयरफॉर दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें आपका हमेशा ये नोन होता है और इसी की हेल्प से मुझे ये फाइंड आउट करना होता है इसमें, तो उसको हम बोलते हैं आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि ए का बी के साथ जो रिलेशन है, यदि मैं बी को पहले बोलूँ और ए को बाद में बोलता हूँ, तब भी रिलेशन आपका वही होता है जो उसने दिया है, दैट विल बी सिमेट्रिक। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कि ए इज द ब्रदर ऑफ, ए जो आपका है ये आपका ब्रदर ऑफ बी मीन्स बी फीमेल हो सकती है और ए आपका मेल हो सकता है, तब भी आपका उसका ब्रदर है। यदि आपका ये भी मेल है और ये भी मेल है, तब भी आपका उसका ब्रदर है। तो मैंने यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है, इट मीन्स दैट विल नॉट बी सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि मैं जेंडर यदि यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ मीन्स बोथ ए एंड बी आर मेल या बोथ आर ऑफ सेम सेक्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सेम सेक्स में होगा मीन्स, आप देखो सिस्टर में तो आप सिस्टर होगा, फीमेल के लिए सिस्टर आता है, उसमें ब्रदर नहीं आता है आपका, तो उसे मुझे यहाँ पर जेंडर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ए कौन है और आपका बी का जेंडर क्या है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर से आपका ये रिलेशन को आप नहीं कह सकते कि मेरा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब मैं यहाँ से लेता हूँ आपका ट्रांजिटिव। तो अब ट्रांजिटिव में आपने क्या करना है कि जहाँ आपका सिमेट्रिक, अब उसमें इफ ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू आर, आपका कोई भी मैंने लिया है ए एंड बी, दिस बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी, थर्ड आपको अपने आप लेना पड़ता है, दिस बिलोंग्स टू आर। देन यदि ये दोनों बिलोंग करते हैं, देन ए एंड सी दिस बिलोंग्स टू आर, ये भी आपका करना चाहिए। अब देखो यहाँ मैं फर्स्ट केस में एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया है कि मेरा ए माइनस ए बी दैट बिलोंग्स टू आर, ये मेरा रिलेशन को बिलोंग करता है। इट मीन्स यू कैन से ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये मेरा नंबर 1 इक्वेशन हो गई। एंड यू हैव दिस बी एंड सी दैट बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है। इट मीन्स
बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब लैम्डा की जगह मैं आपका के लेता हूं, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब आपने इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, आपको दोनों को इन्हीं की हेल्प से ए और सी का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, या दोनों को आप ऐड कर दो। तो मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल के लैम्डा प्लस के। तो देखो आपका लैम्डा ये भी कुछ टाइम्स था और ये भी कुछ टाइम्स था, दोनों को ऐड किया, मीन्स इट इज द मल्टीपल ऑफ 2, और यू कैन से इट विल बी डिविजिबल बाई a minus c that will be divided by 2. It means a comma c that belongs to R. Therefore it is the ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपका जहाँ ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव आपने शो करना है, रिफ्लेक्सिव शो करना है, और आपका सिमेट्रिक। और कोई भी रिलेशन यदि आपका रिफ्लेक्सिव भी है एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। हम इस तरह से इनको शो करेंगे, और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर। और इसमें जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सैंपल पेपर, देन 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स और 4 मार्क्स, देन 4 मार्क्स दैट विल बी इन केस स्टडी। यदि आपका केस स्टडी में आता है तो 4 मार्क्स में आएगा, और आपका अलग से आता है तो 5 मार्क्स में आएगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑन रिलेशंस, जो आपके 1 मार्क्स से मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। यदि आपका कोई भी सेट ए है NA, और उसमें आपके n एलिमेंट्स हैं, और आपका दूसरा सेट B है जिसमें आपके m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल आपके जो रिलेशंस होंगे दीज विल बी इक्वल टू 2 to the power mn। तो रिलेशन इक्वल टू 2 पावर m into n। ये आपका 11th में पढ़ा था, ये टोटल रिलेशंस होते हैं। सपोज करो मेरे यहाँ पर भी n एलिमेंट्स हैं और इस m की जगह पर भी n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल रिलेशन दीज विल बी 2n स्क्वायर। मैंने m को भी n लिख दिया है, तो ये आपके टोटल n स्क्वायर रिलेशंस होंगे। अब आता है कि उसमें वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो टोटल जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power n स्क्वायर माइनस n, और इफ n a आपका सेट है और उसमें आपके n एलिमेंट्स हैं, तो आपके टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ये होते हैं। अब टोटल आपके सिमेट्रिक रिलेशंस, आपके जो सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे दीज विल बी इक्वल टू 2 to the power n स्क्वायर प्लस n और अपॉन 2, ये आपके टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं। और इक्वलेंस रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको बेल जो है आपका डायग्राम जो कहते हैं हम बेल नंबर्स से हम उसको निकालते हैं। तो बेल नंबर्स में हमारा क्या है कि आपको देखो इसको कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस आ जाते हैं। मैंने आपका वहाँ पर लिया है कि फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो आपका 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया है, तो 1 आपने यहाँ कॉपी करना है, और 1 ऑन 8 मीन्स 2 आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे। यदि आपको n इज इक्वल टू 3 लिया है, तो 2 पहले आप यहाँ कॉपी करो, 2 और 1 आपका 3 लिखो, 3 और 2 5 मीन्स देयर विल बी 5 इक्वलेंस रिलेशंस। n इज इक्वल टू आपने 4 लिखा है, तो आपका 5 यहाँ कॉपी होगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, और 10 और 5 15 मीन्स देयर विल बी 15 इक्वलेंस रिलेशंस। और यदि आपने n इज इक्वल टू 5 देन 15 राइट हेयर, एंड 5 और 15 दैट विल बी 20 और 7 27, एंड दिस विल बी 37, एंड दिस विल बी 52, सो देयर विल बी 52 इक्वलेंस रिलेशंस। तो हम इस तरह से आपका जो लास्ट नंबर इंडिकेट करता है दीज विल बी इक्वलेंस रिलेशंस, नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस, इतने आपका इंडिकेट करेगा। अब देखो मैं इनके बेस पर आपके कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जो 1 मार्क्स के हैं। अब वो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इक्वलेंस रिलेशन 1 2 3, मीन्स इसमें आपके देखो कितने एलिमेंट्स हैं, केवल 3 एलिमेंट्स हैं। जब आपका 3 एलिमेंट्स हों तो मीन्स नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन क्या आएंगे, दीज विल बी 5। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू 3, आपके 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल पॉसिबल रिलेशंस दैट बी डिफाइंड। अब टोटल रिलेशंस, तो टोटल रिलेशन मैंने आपको क्या बताए थे, 2 to the power n स्क्वायर। अब आपका 2 to the power, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं मीन्स 9, सो दैट विल बी इक्वल टू 512। तो ये आपकी इसमें 512 आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट इज 3 एंड पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर n स्क्वायर माइनस n, और आपका 2n स्क्वायर आपका 9 और माइनस 3 मीन्स 2 to the power 6, सो दैट विल बी इक्वल टू 64। तो आपके इसमें 64 आपके टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे। अब इफ सेट कंटेन 4 एलिमेंट्स देन फाइंड द टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस। फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन दीज विल बी 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, और n इज इक्वल टू 4, सो 2 to the power 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 4 और अपॉन 2, सो 2 to the power 10, सो दैट विल इक्वल टू 1024। तो टोटल आपके जो है इसमें
मीन्स आपके सिमेट्रिक रिलेशंस जो होंगे दीज विल बी 1 0 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ P कंटेन A B एंड C देन फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग A B। अब उसमें A B होना चाहिए, तो इसके आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। अब बेल आपका फिगर क्या कहती है कि बेल नंबर से आप देखोगे जिसमें आपके 2 एलिमेंट्स होंगे, कितने आपके इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे? 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। इट मीन्स इन दिस केस देयर विल बी ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो 2 आ जाएगा। अब इसमें ये आपका कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो सेट ए में आपके m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में आपके n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल आपके रिलेशन हो गए 2 to the power mn। अब इसमें क्या है कि एक आपका एम्प्टी रिलेशन भी आता है इसमें से, नल सेट जिसे बोलते हैं हम। देखो सबसेट निकालते तो नल सेट सबका सबसेट होता था, तो नल सेट को आप माइनस कर देंगे, मीन्स 2 की पावर mn माइनस 1। तो वो कह रहा है नॉन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन नहीं चाहिए, तो एक एम्प्टी रिलेशन जरूर होता है उसमें से। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर mn माइनस 1। इसमें देखो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं आपके बेस्ड ऑन रिलेशंस। तो आपका फर्स्ट है कि इफ r इज इक्वल टू a एंड a क्यूब इज द प्राइम नंबर लेस देन 5 बी द रिलेशन फाइंड द रेंज। तो मैंने बताया था आपका रेंज जो है, आपका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो डोमेन और सेकंड आपका रेंज होता है, और ए क्या बोला है? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर लेस देन आपका 5 क्या होते हैं? 2 और 3 आपका 5। तो अब इसमें सेकंड क्या है? दैट इज द रेंज, मींस ए क्यूब इज दिस 2 and 3, देन ए क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 8 और 27, देयरफॉर इट विल बी द रेंज ऑफ दिस रिलेशन। तो आप इसमें रिलेशन जो हम ए आपका फर्स्ट है वो आपका डोमेन, सेकंड आपका रेंज होगा, और इसने ए को स्टेट किया है लेस देन 5 आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आपका 2014 में पूछा गया था और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब स्टेट द रीजन द रिलेशन दिस गिवन बाई 1 2 and 2 1 इज नॉट बी ट्रांजिटिव। अब देखो यहाँ पर आपने अब मेरा ये जो पहला टाइप है जिसमें क्या है कि आपको यहाँ पर रिलेशंस या तो ये आपका रोस्टर फॉर्म गिवन होगी या फिर आपको बनानी पड़ेगी, उसके बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। तो 1 2 and 2 1, और ये आपके इस तरह से 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो मेरा 1 और 2 दिस बिलोंग्स टू आर। अब थर्ड में क्या कह रहा है कि 2 and 1 बिलोंग्स टू आर, सेकंड सॉरी 2 1 दैट बिलोंग्स टू आर, बट फॉर ट्रांजिटिव यदि ए आपका बी को बिलोंग करता है, बी आपका सी को बिलोंग करता है, इट मीन्स दीज 2 एलिमेंट्स 1 1 that should belongs to R, but in this relation it is not given, therefore 1 1 does not belongs to R according to this given relation, therefore it is not transitive। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है so that the relation R on R real numbers define R A B and A B square is neither reflexive nor symmetric and not transitive। अब देखो ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपका ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसमें आपको चेक करना है कि आपका ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। तो इसमें देखो मेरा आपका ए बी ये रिलेशन है इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सेकेंड में लिया है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड थर्ड लिया है ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये इनइक्वालिटी बेस है। आपके ये 3 क्वेश्चन हैं, सब में आपका ए बी सच दैट दिस रिलेशन है, ए बी सच दैट दिस रिलेशन है। तो आपने इसमें क्या करना है कि आपका फर्स्ट जो आपका रिलेशन से आपका इक्वलेंस है या आपका रिफ्लेक्सिव है या आपका सिमेट्रिक है या आपका वो ट्रांजिटिव है, तो आपको वो जनरल वे से करना है, विद नॉट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से आपने नहीं करना, सीबीएसई आपको मार्क्स उसके नहीं देगी। तो इसलिए आपका जो है फर्स्ट जो ए और बी है, तो मैंने फर्स्ट का जो मेरा क्या होता है मैं सबके लिए दिखाता हूँ आपका। ये मेरे 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। अब मैंने लिया है कि ए आपका सभी को बिलोंग करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, सो दिस इज ट्रू। इसने बोला है ए लेस देन और इक्वल, या तो उसके इक्वल होगा, मीन्स ए के इक्वल है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। बट इन दीज 2 केसेस सपोज a is a 1/2 and this is 1/2, any proper fraction, so that will not satisfy this relation because first element should be less than or equal to square of second element. For this case 1/2 should be less than equal to cube of the second elements, but in this case this does not belongs to R। ये आपका रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। रिलेशन कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट ये इससे छोटा होना चाहिए, जबकि आपका ये एलिमेंट इससे छोटा है। तो आपका ये दोनों आपके रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये आपका फर्स्ट जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव है। तो ये देखो मैंने जनरल वे से ही दिखाया है, इसमें एग्जांपल जो नहीं होता है वहां आप एग्जांपल ले सकते हो।
तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपका सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या है कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है। मैंने इस केस में लिया, फर्स्ट केस के लिए ए कॉमा बी दैट बिलोंग्स टू आर, ये आपके पास नोन होता है, तो देयरफॉर यू कैन राइट ए इज लेस देन इक्वल टू बी फर्स्ट केस के लिए। अब मुझे बी को पहले कॉल करना है और ए को बाद में कॉल करना है। इट मीन्स यू विल राइट दिस रिलेशन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और आपका रिलेशन कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से स्मॉलर होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, बट दिस इज not true, so this does not belongs to R, therefore in this case this is not symmetric, फर्स्ट आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो सेकंड तो आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, तो इसमें आप सेकंड के लिए इन दोनों के लिए मैंने लिया कि आपका 1,2 दिस बिलोंग्स टू R, दोनों के लिए लिया है। तो फॉर दिस केस यू विल राइट 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज ट्रू, एंड इन दिस केस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8, दिस इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स दिस बिलोंग्स टू आर, दोनों केस में बिलोंग कर रहा है। अब आपने उल्टा लिख दिया कि 2,1 दिस बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 यदि आपका ये बिलोंग करेगा इट मीन्स 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, 1 का क्यूब भी 1 होता है, और सो मीन्स इन दिस केस दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड दिस ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दीज टू रिलेशंस आर नॉट सिमेट्रिक रिलेशंस, ये आपके सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आपका थर्ड लेते हैं, दैट इज मींस ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या लेना है इसमें से कि फर्स्ट मैंने लिया आपका कोई भी, आपको देखो जल्दी एग्जांपल देना है आपने, उसमें से आप क्या है, मैंने अपने माइंड में 1, 2 और 3 ये नंबर्स ले लिए अलग से। तो इसका आपको स्क्वायर वेल के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, पहले इसका स्क्वायर करो अपने आप, क्या हो गया आपका 9, 9 से 1 कम कर दो, इट मीन्स आपका 8,3 दैट विल बिलोंग्स टू आर, ये आपको एग्जाम्पल मिल गया कि ये मेरा बिलोंग करेगा। अब दूसरा आपका क्या है कि 3,2 दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब मैं इसको स्टेट करूंगा तो 8 विल बी लेस देन इक्वल टू 9, और इसको स्टेट करूंगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये दोनों मेरे बिलोंग करते हैं। बट फॉर ट्रांजिटिव ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, इट मीन्स ये भी आपका बिलोंग करना चाहिए, मीन्स बट 8,2 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 8 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, तो मैंने फर्स्ट अभी बी स्क्वायर का लिया हुआ है, तो ये आपका बिलोंग नहीं करता है बिकॉज दिस इज द ग्रेटर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं क्यूब के लिए लेता हूं यहां पर, तो मैंने क्यूब के लिए यहां पर क्या लिया है कि मैंने सेम आपका एग्जांपल है, तो यहां से मैंने क्या किया, अब मैं क्यूब करूंगा इस लास्ट नंबर का, तो वो आपका 27 का मैंने एक कम कर दिया 6 एंड 3 दिस विल बिलोंग्स टू आर, एंड 3,2 दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहां पर देखो 26 is less than equal to cube of this 27, this is true, and in this case 3 is less than equal to 8, this is also true, but 26,2 this does not belongs to R, ये आपका बिलोंग नहीं करता है बिकॉज 26 is not less than 8, ये आपका 8 से छोटा नहीं है, therefore it is not transitive। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव। केवल अब इस केस में देखते हैं हम फर्स्ट केस में कि मेरा ट्रांजिटिव हो गया नहीं, तो मैंने लिखा है कि ए और बी ये मेरा बिलोंग करता है रिलेशन को, इट मीन्स यू विल राइट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इफ बी एंड सी दिस बिलोंग्स टू आर देन यू विल राइट बी विल बी लेस देन और इक्वल टू सी। अब यहां देखो ए आपका बी से छोटा है, बी आपका सी से छोटा है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू 1 and 2 यू विल राइट ए विल बी लेस देन और इक्वल टू सी, तो ए आपका सी से इक्वल और उससे छोटा भी होगा, देयरफॉर इट इज द ट्रांजिटिव। तो ये जो आपका जो रिलेशन था फर्स्ट, दिस इज द रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट लास्ट टू एग्जांपल्स दीज आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो ये आपके कोई भी नहीं है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर कभी इसने ए स्क्वायर का देखो मैंने ये डिस्कस किया है, बी स्क्वायर का, नेक्स्ट आपका जो ये आपका 2009 में पूछा था, और ये मैंने आपको डिस्कस किया क्यू का। अब नेक्स्ट आपका देखो, तो मेरा जो ए बी का जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है कि आपका बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और बी एंड ए बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब इसी के एलिमेंट्स हैं। तो अब इनमें से आपने एलिमेंट लेना है, ए को आपने 1 लिया, देन यू विल गेट 1 और 1 + 1 2, यदि आपने 2 लिया तो ये आपको 3 मिलेगा, 3 लिया तो आपको ये 4 मिलेगा, यहाँ 4 डाला तो आपको ये 5 मिलेगा, और 5 डाला तो आपको ये 6 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 और 6,
अब 6 डालूंगा दैट विल बी 7, सो मीन्स 7 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट, देयरफॉर ओनली दिस इज द रिलेशन, मीन्स दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये आपकी इसकी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है, वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मैं इन पेयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में आप डोमेन चेक करो, यहाँ मेरे डोमेन क्या है 1 है, यहाँ मेरा डोमेन 2 है, यहाँ मेरा डोमेन 3 है, यहाँ मेरा डोमेन 4 है, यहाँ डोमेन 5 है। इट मीन्स इन दिस सेट देयर शुड बी 1 1, देयर शुड बी 2 2, क्योंकि ये एलिमेंट भी अपने आप से इट्स सेल्फ ये भी रिलेटेड होने चाहिए। तो आपका 3 3 और 5 5, सो दीज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप इसमें से कोई भी पेयर उठा के देखते हैं, तो मैंने उठा लिया पहले 1 और 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आपका 2 1 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर अ ट्रांजिटिव आपका इसमें से कोई पेयर उठाएंगे आप, जैसे मैंने 1 2 दिस बिलोंग्स टू आर। अब 2 के साथ कोई भी एलिमेंट रिलेटेड है 2 और 3, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी मीन्स दिस 1 and 3 दिस शुड बी प्रेजेंट इन दिस these ordered pairs, so this does not belongs to R, therefore it is not transitive। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो मीन्स दिस गिवन रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये आपका 2019 सेट 2 में आपका सेट 1 में आपका ये क्वेश्चन आया था CBSE बोर्ड में। अब आपका देखो नेक्स्ट क्या है, ये मैंने आपको अभी एग्जांपल में करा दिया था कि इफ A and B सच दैट द 2 डिवाइड्स A माइनस B। मैंने सेम अभी एग्जांपल आपको जहाँ समझाया था वही यही क्वेश्चन था। तो अब आपका देखो डिवाइडेड वाला है, या यहाँ कहता है मल्टीपल। अब मैंने यहाँ डिवाइडेड बाई 2 बोला है, मैं इसको इवन भी बोल सकता हूँ, इस पर मैं मॉड भी डाल सकता हूँ। तो ये आपका सभी है, डिवाइडेड बाई 6 भी बोल सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 6 बोल सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 4 एंड मल्टीपल्स, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये सभी आपके एक सिमिलर क्वेश्चन हैं। तो आपके दोनों में आप देखो मॉड वाला करता हूँ, ये मैंने एग्जांपल में किया है। यहाँ कह रहा है कि दिस शो दैट द रिलेशन दिस A to B, A minus B इज द इवन, दिस इज द इक्वलेंस रिलेशन। अब वो कह रहा है कि शो करवा रहा है इक्वलेंस है, इट मीन्स आप इसमें एग्जांपल नहीं लेंगे। आपको जिसमें सेट दे रखा है ये इक्वलेंस क्लास, इसको शो करने के लिए एग्जांपल दिया है। तो इसमें मैंने फर्स्ट आपका लिया है कि फर्स्ट A to B मॉड आपका A, B बिलोंग्स टू this A comma B such that A minus B mod is a divisible by 2। ये आपका रिलेशन गिवन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन A B such that A minus B mod is even, even means that is the divisible by 2। तो मैंने इसको divisible by 2 लिख दिया यहाँ पर। अब रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव A कॉमा A दिस बिलोंग्स टू R। ये आप लेते हैं इसको। अब A में से A को माइनस किया, A माइनस A मॉड ऑफ दिस दैट विल बी इक्वल टू 0। सो विच इज डिविजिबल बाई में आपका विच इज डिविजिबल बाई, ये आप लिखेंगे वहाँ पर डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर इट इज इवन, देयरफॉर R इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर यहाँ लिखोगे देयरफॉर R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपको पूरे स्टेप्स बता रहा हूँ, यही आपने लिखने हैं, दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब फॉर सिमेट्रिक, तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप फॉर सिमेट्रिक, वहाँ का कोई भी लिखा नहीं होता कुछ भी, आप ये नोट करेंगे वहाँ पर फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपका है कि A कॉमा B दिस बिलोंग्स टू R, विच इम्प्लाइज यू कैन से A माइनस B मॉड दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स 2 लैम्डा। अब इसमें से आपने माइनस हटा दिया या आपने इसको मॉड हटाते हैं तो क्या लिख दोगे A माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा। अब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला मीन्स B माइनस A, और ये माइनस कॉमन मैंने इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 लैम्डा। अब जब माइनस प्लस यहाँ से आपको जी माइनस प्लस मुझे हटाना है तो इस पर आप मॉड डाल दीजिए। इट मीन्स B माइनस A मॉड दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा, देयरफॉर BA दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू R, therefore it is the symmetric relation। अब आपने इसको ट्रांजिटिव में दिखाना है तो फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A कॉमा B दिस बिलोंग्स टू R, मैंने फर्स्ट लिया है ट्रांजिटिव के लिए A एंड B दिस बिलोंग्स टू R, सो विच इम्प्लाइज यू विल राइट A माइनस B मॉड दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा, और बाई एलिमिनेशन ऑफ दिस A माइनस B यू कैन राइट प्लस माइनस 2 लैम्डा। दिस इज नंबर 1।
सेकेंड आपने लिया है कि बी एंड सी दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो विच इम्प्लाइज बी माइनस सी मॉड दैट विल इक्वल टू 2k। मैंने इसको k ले लिया है और मॉड को हटा देंगे तो मीन्स b माइनस सी दैट विल प्लस माइनस 2k। दिस इज नंबर 2 बाई 1 एंड 2। अब मैं दोनों को ऐड करता हूं क्योंकि मॉड के अंदर मॉड नहीं हटाएंगे तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। मॉड के अंदर कभी भी कोई भी नंबर जो है वो आपका मतलब ये आर्गूमेंट्स जो है हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, उनको आपको मॉड हटाना पड़ेगा। और मॉड कभी भी हटाना है तो आप प्लस माइनस डाल दीजिए इसका। तो ये आपका क्या आ जाएगा a माइनस सी दिस विल इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर ले दिया और लैम्डा प्लस k। अब इसको आप कहो जी मॉड मुझे या प्लस माइनस हटाना है, मीन्स यूज मॉड हेयर। तो a माइनस सी मॉड ऑफ दिस दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस k। सो दिस इज द multiple of means this is divided by 2, hence it is the even number. Therefore a comma c this belongs to r, so therefore this r is a transitive relation. ये आपको लाइन लिखनी means the given relation it is the reflexive as well as symmetric as well as transitive, therefore it is the equivalence relation. तो ये आपका equivalence relation होगा। अब इसमें कह रहा है कि also show that 1 3 and 5 are related to each other, means आपने 1 3 5 का रिलेशन निकालना है। तो मैंने 1 3 और 5 लिया है, तो 1 और 3 का कोई भी जितने आपके बन सकते हैं आप 1 के साथ क्या बनाएंगे, 1 3 और 5 है आपके 1 के साथ आप 1 और 1 बना सकते हो, 1 और 3 बना सकते हो, 1 और 5 बना सकते हो। 3 के साथ आपका 3 और 3 बना सकते हो, 3 और 1 भी बना सकते हो, 3 और 5 बना सकते हो। और 5 के साथ आप 5 और 5 बना सकते हो, 5 और 1 बना सकते हो और 5 और 3 बना सकते हो। अब आप यहाँ देखो आपका हर ऑर्डर्ड पेयर 1 माइनस 1 करोगे ये भी 2 इवन नंबर मिलेगा, इसका डिफरेंस भी इवन मिलेगा, इसका डिफरेंस भी इवन मिलेगा, हर एक का आपका इवन मिलेगा। तो अब ये आपका क्या हो गया, तो मीन्स वो यही शो करवा रहा है कि शो दैट दिस ईच एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 1 3 5, हर एक एलिमेंट उसका रिलेटेड है। तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, यू विल गेट ऑलवेज अ इवन नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड 2 4। अब आप सिमिलर वे से 2 और 4 है इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 2 का आपका 2 के साथ बन सकता है और 2 का 4 के साथ बन सकता है, और 4 का 2 के साथ और 4 का 4 के साथ। सो डिफरेंस ऑफ ईच पेयर दैट विल बी इवन। इस केस में भी आपका हर पेयर का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इवन, मीन्स द ईच एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू 2 4, बट any one element of this and any one of this is not related to element। अब आपने 1 के साथ आपने 2 लिखा, so 1 2 the difference is not even। यदि 1 के साथ आपने 4 लिखा means that is not difference of these two number is not even, it means the element of a this a does not belongs to element of b। तो यही आपको शो करवा रहा है कि इसका एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं है और इसका आपका इसके साथ रिलेटेड है। तो ये आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, मतलब पहले 6 में आता था पर अब आपका CBSE में वही क्वेश्चन 5 मार्क्स में हो गया है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको देखो नेक्स्ट में बोला है कि देखो a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, जैसे मैंने आपका मल्टीपल ऑफ 2 किया है, यहाँ पर अभी डिविजिबल बाई 2 किया है, ये मैंने डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर क्या है मैंने बोला अभी मल्टीपल हो, ये आपका सेम क्वेश्चन होते हैं। तो आप उसी तरह से आप सेम कर सकते हो, केवल आपके 2 जगह 4। अब ये आपका देखो अलग से हटके क्वेश्चन हैं, तो इसको आप देखते हैं कि a और b यहाँ आप इस टाइप में देख रहे हो तो आपका ये डिविजिबल हैं, आपके मल्टीपल्स हैं और आपके ऑर्डर्ड पेयर बेस्ड हैं। अब थर्ड टाइप आपका ये आ गया, और एक आपका मैंने बताया था यहाँ पर वो इनइक्वलिटी बेस्ड, वो 3 क्वेश्चंस हैं और उनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका ये जो है एग्जाम्पल बुक में है, तो आप देखो यहाँ से बोला है इसने कि ए बी एंड सी डी। अब ऑर्डर्ड पेयर में आपका ए बी दिस इज द रिलेशन टू सी डी विच इम्प्लाइज a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये आपका रिलेशन गिवन है। तो यहाँ आपने ऑर्डर्ड पेयर, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और ये मेरा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के आप और आपस में टर्म्स को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हमारा फर्स्ट जो होता है वो डोमेन होता है, सेकंड आपका रेंज होता है। तो हम इसको चेंज कर देंगे तो मीन्स डोमेन और रेंज चेंज कर देंगे, मीन्स आपका जो रिलेशन है यहाँ ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर है, तो आप इनको चेंज नहीं करेंगे। आप मोस्टली क्या करते हैं सिमेट्रिक में, आप इनको इधर कर देते हो, इसको इधर करते हो, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं आपने करना है। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे मैं और में ले रहा था ए कॉमा बी, तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, ए का ए के साथ रिलेशन, तो ए मेरा ए बी है और इसका रिलेशन मैंने ए बी के साथ ही देखना है, क्योंकि ए टू ए। अब ये रिलेशन क्या स्टेट कर रहा है, देखो यहाँ पर ए और डी फर्स्ट और लास्ट का सम मिडिल के सम के इक्वल है। सो विच इम्प्लाइज यू कैन राइट ए प्लस बी
इज इक्वल टू बी प्लस ए, और एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर दिस इज ट्रू, हेंस दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस तरह से आपको शो करना है। फॉर सिमेट्रिक, आपको सिमेट्रिक में आपको ये दे रखा है कि ए बी दैट इज द रिलेशन टू सी डी, so which implies you can write a plus d that will be equal to b plus c. This is number 1. And symmetric, ये आपने फर्स्ट बना दिया, means c comma d is related to a comma b, so this will be c plus b that will be equal to d plus a. अब यहाँ देखते हो जो लेफ्ट साइड थी वो आपकी राइट हो गई है, क्योंकि एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव है, तो d प्लस ए और a प्लस डी बोथ विल बी इक्वल एंड b प्लस c एंड c प्लस b दीज विल बी इक्वल। तो देयरफॉर बाय 1 and 2 you can write AB relation to CD that will be equal to CD relation to AB, hence it is the symmetric relation. अब आपने ट्रांजिटिव के लिए लिखना है, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको थर्ड ऑर्डर पेयर अपने आप लेना पड़ता है, तो मैंने आपका ट्रांजिटिव AB relation to CD, so which implies you can write A plus D is equal to B plus C. This is number 1. And C comma D, this belongs to, this are related to E comma F, so this implies C plus F that will be equal to D plus E. This is the second. अब by 1 and 2, अब मुझे किसका देखना है रिलेशन, इसमें AB का और EF का रिलेशन देखना है। तो आप इनका लिखने के लिए मेरे को C और D नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से D या C कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, इस इक्वेशन से निकालो तो यहाँ पुट करना, और इससे निकालोगे तो आप यहाँ पुट करना। तो मैं यहाँ से D निकालता हूँ B प्लस C माइनस A, so means by 1 and 2, equation 1 and equation 2, you will write C plus F is equal to D की वैल्यू पुट करते हैं, that will be B plus C minus A plus E. अब देखोगे यहाँ से आपका C कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस वाले को मैं इधर ले आता हूँ, तो A plus F that will be equal to B plus E. So this is the AB relation to EF. ये आपका AB का EF के साथ रिलेशन हो गया, देखो A प्लस F और B प्लस E, सो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि नया इसमें कि इक्वलेंस क्लास, तो इक्वलेंस अब क्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इक्वलेंस क्लास के लिए आपका ये एलिमेंट आपका जो जिसका हम ऑर्डर पेयर दे रखा है दैट इज द सेकेंड एलिमेंट, ये आपका इसकी जगह पुट होगा, ये मेरा सेकेंड एलिमेंट है 2,5 और फर्स्ट एलिमेंट मुझे निकालना है, तो जो एलिमेंट निकलेंगे दीज आर द इक्वलेंस क्लास जो भी रिलेटेड है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपने रिलेशन को लिखता हूं, तो फर्स्ट और लास्ट का सम a प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू b प्लस 2। अब आपके जो वैल्यूज हैं वो आपने इस सेट से डालनी है 1 2 3 9। अब देखो मैंने a को यदि 1 लिया यहाँ पर, तो ये 1 प्लस 5 दैट विल बी 6, तो b क्या होना चाहिए, दैट विल बी 4 प्लस 2। तो मेरा क्या रिलेशन हो गया 1 और आपका 4, तो 1 4 इससे आपका रिलेटेड एलिमेंट है। यदि मैंने आपका 2 और 5 से रिलेटेड जो एलिमेंट होगा वो आपका 1 4 होगा। अब आपने 2 लिया यहाँ पर, तो आपने 2 प्लस 5 दैट विल बी 7, तो आपका यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 दैट विल बी 7। तो आपने क्या लिया था, a की जगह 2 और b की जगह 5, तो 2 और 5 भी इससे रिलेटेड एलिमेंट है। सिमिलरली आपने यहाँ पर 3 लिया, 3 प्लस 5 दैट विल इक्वल टू 6 प्लस 2, तो आपका 3 एंड 6 ये भी रिलेटेड है। सिमिलर वे से आपका 4 और आपका इसको भी आपका 1 इंक्रीज कर देंगे दैट विल बी 7, 4 और 7, क्योंकि यहाँ 4 और 5 9 होगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ मैं 5 पुट करूँगा, 5 और 8 भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 6 और 9, अब आपके एलिमेंट्स कहाँ तक है, 9 तक है। अब इसके बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर 7 लेता हूँ मीन्स दैट विल बी 10, so 10 इज नॉट इन दिस सेट, so these are the equivalence class of 2 and 5। तो इसकी जो equivalence class है वो आपकी ये होंगी। तो हम इस तरह से इक्वलेंस क्लास, ये भी आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर मैं चेंज क्या करता हूँ, मैं इस रिलेशन को आप इसकी जगह पर a d दैट विल बी इक्वल टू बी सी ये भी दे सकता हूँ, ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। सेम पैटर्न है, आपने प्लस की जगह आपने ये यूज करना है जैसे मैंने वहाँ किया था। अब मैं इसी की जगह पर आपका इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ कि ए बी रिलेशन टू दिस, मतलब आपके ये 3 क्वेश्चन में आपके 5 मार्क्स बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से हो जाते हैं वो, कि यहाँ पर मैंने ले लिया है आपका बी सी और इधर आपका a प्लस डी इज इक्वल टू यहाँ मैंने ए डी और ये आपका b प्लस सी। अब ये रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पर
तो आप इसमें क्या करेंगे, आप देखो सिंपल करने के लिए बी और सी इधर है तो बी सी इधर कर दो, ए डी को इधर कर दो। इट मीन्स यू विल राइट ए प्लस डी अपॉन ए डी, दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी सी। और इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, मीन्स 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी। अब देखो आपका वही रिलेशन हो गया, यहाँ आपके डिनोमिनेटर में से आगे, वहाँ पर डी प्लस ए सी प्लस बी के इक्वल था, वहाँ पर आपका अपॉन में आ गए। तो अब आप उस तरह से ये आपका क्वेश्चन न्यू बन जाता है यहाँ से। तो ये आपके सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट में आपका कह रहा है कि दिस ए टू बी सच दैट ए माइनस बी डिविजिबल। देखो यहाँ पर मैंने मॉड का यहाँ डिविजिबल बाई 3 पूछा है, ये भी आपका देखो 19 में पूछा था। यहाँ पर मैंने आपका सेम यही एग्जाम्पल दिया है, देखो ए डी बी प्लस सी, और ये मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया, ये आपका 2015 में आया था। अब यहाँ पर देखो ये है कि आपका ये 15 में ये भी आया था कि आपका ए बी। अब यहाँ से आपका है कि रिलेशन ए टू बी सच दैट ए एंड बी, तो ए प्लस ए माइनस बी प्लस √3, इट इज़ द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपने चेक करना है। अब ये मेरा इरेशनल नंबर है, तो देखो मेरा यहाँ पर कोई भी आप ए टू ए लेंगे, ए टू ए दिस बिलोंग्स टू आर, देन यू विल राइट ए और बी की जगह भी ए आ जाएगा प्लस √3, सो दैट विल बी √3। सो √3 इज इरेशनल, देयरफॉर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपने यहाँ क्या लिया है, अब सिमेट्रिक के लिए देखो आपका, क्योंकि मैं सिमेट्रिक में आपने लिया है यहाँ पर कि 1 and √3 दिस बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स यू विल राइट हियर a is 1, this is √3 for a symmetric relation। मैंने लिया है कि आपका √3 and 1 this belongs to R, तो therefore you will write √3 minus 1 plus √3, so that will be 2√3 minus 1, so it is the irrational। तो ये आपका बिलोंग करता है, but 1 √3 this does not belongs to R because put A is 1, B is a minus √3 and plus √3, so this will be cancelled out, therefore this will be 1, so it is not a irrational number, therefore this relation is not symmetric। सिमिलर वे से आप जो है A और B और C को आप पुट कर देंगे, 1 और आपने √3 लिया, √3 आपने लिया, मीन्स दैट विल नॉट बी ट्रांजिटिव, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो ये आपके जितने क्वेश्चंस थे सभी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इसमें आपकी 4 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट मीन्स ऑन द बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड पेयर, या ऑर्डर्ड पेयर गिवन होंगे या आपको बनाने पड़ेंगे। सेकंड आपका इनइक्वालिटी बेस्ड। थर्ड आपका क्या है कि जिसमें आपका डिविजिबल मल्टीपल। अब यहाँ पर देखो अदर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बोला कि लाइन्स लेता हूँ तो L1 एंड L2 वेयर L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज द इक्विवेलेंस। सेम आपने L1 और L1 लेना है, उसके बाद आपने सेम पैटर्न से करना है। पहला हम इसको रिफ्लेक्सिव में एज्यूम करते हैं कि ये बिलोंग करता है और उसको देखते हैं ट्रू है या नहीं है। उसके बाद आपका ट्राइंगल में सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट ले सकते हो। ये अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फंक्शंस एंड टाइप ऑफ फंक्शंस and what is on1 and what is on2। Thank you students, thank you for watching।